हालेलुया प्रोडक्शन हाउस प्रेजेंट रूह की बारिश चैनल। हालेलुया। तो सिस्टर आपका नाम? ईमा। आप कहाँ से हो? कठुआ से। तो ये गवाही किसकी है? आपके बच्चे की? जी। इसका क्या नाम है? नमन। तो आपने जैसे अपनी गवाही में बताया कि 31 अक्टूबर को आपका बेटा जो था वो काफी ज्यादा बीमार हो चुका था। क्या हो रहा था जब ये बीमार था? तो कैसा मतलब इसकी हालत थी? आंखें खुली थी, बेहोश हो गया था, दंत मिल गए थे, ठंडा हो गया था। मतलब जब ये 31 अक्टूबर को इनको काफी ज्यादा बुखार हो गया था, मतलब ऐसे ही धड़कन टाइप पड़ रही थी और ये बेहोश टाइप हो गए थे, कोई होश नहीं थी। आपने कुछ खिलाया पिलाया इनको, उसके बाद तो खा पी रहे थे कुछ ऐसा? खा रहे थे, बस थोड़ी उल्टी आई। फिर मैंने खाना खाया, दो ग्रास आए थे इसमें। फिर भी सो गए। फिर मैंने दूसरे बच्चों को नहलाया। फिर मैंने बोला इसको नहलाती हूँ। मम्मा मैंने गर्म पानी से नहाना है। मैं ठीक है। मैंने दोनों बच्चों को अंदर लेके गई। तो ये बात मैंने बोला नमन अंदर आओ जी। अंदर आए। मैंने बोला इधर लेट जाओ। दोनों बच्चों को लटाया। फिर मैंने बोला इधर मन आप इधर लेट जाओ। नमन को जैसे बुलाया फिर इसकी आंखें खुली थी और ये ना बेहोश पड़े थे, वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, दंत मिल गए थे। जैसे मैंने दीदी को बोला चलामत दो, चलामत दी तो चलामत भी अंदर नहीं आ रही थी। ओके, तो मतलब आपने पानी पिलाने की जो मतलब प्रेयर किया हुआ जो पानी था, आपने वो पानी पिलाया, लेकिन वो पानी अंदर ही नहीं जा रहा था। इनके दांत इस तरह से मिल गए थे, इतने ज्यादा बेहोश टाइप हो गए थे, कोई सुध बुध इनको नहीं थी। उसके बाद आपने बताया कि आप किसी गली मोहल्ले से आपके कोई जो आपके आसपास के लोग हैं वो सभी आए, वो हेल्प करवाने के लिए आपको हॉस्पिटल लेके गए बच्चे को, लेकिन बच्चे को कोई आराम था उस वक्त? नहीं, वो होश थे। मैंने वो आंखें खोल नहीं रहा था, ठंडा हो गया था। मैंने बोला नमन कोई उठ नहीं रहा था। फिर मैंने किसी को बोला, फिर जो हमारे मोहल्ले में कोई किसी को बोला, उसने ऐसे ऐसे किया, नहीं उठ रहा था, बोल नहीं रहा था। दीदी फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल वाले ने बोला दवाई खराब लगी है। बाद में दवाई उन्होंने बोला दवाई की बोला, दवाई भी ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ था इसमें। मतलब आपने जो पहले को दवाई खिलाई थी वो कोई इस तरह से इरेक्शन या कुछ ऐसा हो गया था जो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर्स ने जब देखा तो वो दवाई ठीक थी, मतलब दवाई गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपका बच्चा जो था वो बेहोश हो चुका था, बिल्कुल बेसुध हो चुका था। उसके बाद आपने अपनी गवाही में बताया कि आपने पास्टर जी से फिर फोन पे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद क्या हुआ आपके बच्चे को? ठीक हो गया। हालेलुया। तो जैसे वो प्रार्थना करवाते ही गए तो आपने 3 दिन आई थिंक लगातार प्रार्थना करवाई और आपका बच्चा जो है वो उसी प्रार्थना से हील हो गया और आप तीसरे दिन घर वापिस आ गए। यही आपकी गवाही। अब आपका बच्चा उस दिन के बाद कोई बीमार, कोई बेसुध या कुछ ऐसा हुआ? नहीं। अब बिल्कुल ठीक है। उसी प्रार्थनाओं के बाद आपका बच्चा बिल्कुल हील हो चुका है। सब जन जोर से तालियों से धन्यवाद करें परमेश्वर का। ये बता रहे हैं कि इनकी गवाही में कि इनका बच्चा बिल्कुल बेसुध हो चुका था। पानी पिला रहे थे या कुछ खिला रहे थे, ये पानी तक नहीं पी पा रहा था। काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये डर गए थे काफी। तो इन्होंने पानी भी अगर पिलाने की कोशिश की तो वो पानी की जो 1 चम्मच पानी भी था वो भी अंदर नहीं जा पा रहा था। काफी ज्यादा डर गए थे। आसपास के लोगों ने हेल्प की कि चलो हम लेके आपको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। जब हॉस्पिटल में भी लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये कोई दवाई इरेक्शन हो सकती है, इसलिए शायद हुआ है। लेकिन जब उन्होंने दवाई देखी तो कोई दवाई भी इरेक्शन नहीं थी। बच्चे को किस तरह से बेहोश हो चुका था वो डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसी वक्त इन्होंने परमेश्वर के दास को कॉल किया और जब प्रार्थना अपने लिए करवाई, अपने बच्चे के लिए जब इन्होंने प्रार्थना करवाई तो इनका बच्चा उसी वक्त रिकवरी होना शुरू हो गया। जब प्रार्थना करवाई हाँ जी, उसी वक्त रिकवरी होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा और तीसरे दिन डॉक्टर ने छुट्टी देकर घर पे भेज दिया। कोई दवाई वैसी नहीं चली कि जिससे बच्चे को कोई पता चल सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के कारण वो बच्चा ठीक हुआ। सब जन जोर से धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि जब आप सच्चे दिल से उसको पुकारते हैं तो डिस्टेंस मायने नहीं रखता, फासला मायने नहीं रखता। फोन पे ही जब प्रार्थना हुई, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें टच किया और इनका बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह से जब आप भी अभी प्रार्थना अगर करवाएं परमेश्वर के दास के द्वारा, या आपको जैसे बताया जाता है कि अधिकारों वाली प्रार्थना करनी है, तो पूरे विश्वास के साथ करें। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास को जब कॉल किया
तो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की तो उन्होंने विश्वास था कि जब प्रार्थना होगी तो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो विश्वास करें, अगर वो डिस्टेंस में काम कर सकता है, वो जीवित परमेश्वर, तो आज आप जब यहाँ पे आए हैं तो जब यहाँ पे प्रार्थना होगी, अगर इसी तरह का इन्होंने जैसे विश्वास किया, अगर वैसे आप भी विश्वास करोगे तो डेफिनेटली आप भी आज अपनी शिफाओं को लेके जाओगे। सब जन जोर से धन्यवाद करें परमेश्वर का।